नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो सीटेट ईवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आज हम लोग खेती और भोजन यानी फसल और भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से खेती की जाती है। तो आइए देखते हैं खेती के प्रकार के बारे में। तो जो हमारा पहला प्रकार है वो है खेती की लॉटरी। इस प्रकार की खेती मिजोरम राज्य में की जाती है। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में की जाती है। तो मिजोरम वह राज्य है जिसमें लॉटरी से खेती की जाती है। किससे की जाती है? लॉटरी से। तो लॉटरी क्या होता है? लॉटरी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो लॉटरी क्या है? लॉटरी खेती की एक प्रणाली है। क्या है? खेती करने की एक प्रणाली है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि इस बार किस परिवार को खेती करने के लिए जमीन मिलेगी। क्या निर्धारित किया जाता है कि इस बार किस परिवार को खेती करने के लिए जमीन मिलेगी। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ऐसा वहां करना पड़ता है। वहां पर जंगल, पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है, खेती करने वाले जगह स्थान कम है, इसीलिए वहां पर इस प्रकार की प्रणाली की गई है। ओके, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमारा दिया गया है मिजोरम पूर्वोत्तर भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? आइजोल है। यह खेती कहाँ पर की जाती है? लॉटरी से खेती मिजोरम में की जाती है। तो मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल। ओके, और अन्य पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको हम देख लेते हैं। अन्य पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये हमारे अन्य पूर्वोत्तर राज्य के श्रेणी में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं खेती का जो अगला प्रकार है वो कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है झूम खेती, स्थानांतरणशील खेती यानी कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इस सब का अर्थ एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है अर्थ। तो झूम कृषि एक प्रकार की आदिम कृषि है। क्या है? आदिम प्रकार की कृषि है। यह प्रायः जनजातियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जनजाति द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसमें किस प्रकार खेती की जाती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। वनस्पतियों को, पेड़ों को काट के जला देते हैं। फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण जैसे लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो देते हैं। क्या करते हैं? वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देते हैं, फिर जला देते हैं, और जलाने के बाद क्या करते हैं? जो साफ की गई जमीन है उसको पुराने यंत्रों से, उपकरणों से उसकी जुताई कर देते हैं, जैसे लकड़ी के हल से जुताई करके फिर उस पे बीज बो देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है इसके बारे में। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है। प्रकृति पर निर्भर का अर्थ है कि इसमें आधुनिक युग में जो हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं वो खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि उत्पादन बहुत कम होता है। क्या होता है? उत्पादन बहुत ही कम होता है। जाहिर सी बात है, जिसमें खाद नहीं डाले जाएंगे, अन्य उर्वरक चीजें नहीं डाली जाएंगी, तो क्या होगा? उत्पादन कम ही होगा। ओके, तो आगे देखते हैं। कुछ वर्षों तक, प्रायः 2 या 3 वर्ष तक की मिट्टी से उर्वरता विद्यमान रहती है। तो अपने आप में इस मिट्टी में केवल 2-3 वर्ष तक ही यह खेती करने लायक रहती है। कितने वर्ष तक? 2-3 वर्ष तक खेती करने लायक रहती है। फिर उसके आगे दिया गया है
उसके बाद पुनः यही प्रक्रिया दूसरी जगह की जाती है। क्या करेंगे, फिर यही प्रक्रिया दोहराएंगे, जाएंगे वहां के पेड़ पौधे काटेंगे, उसको जला देंगे, फिर पुराने उपकरण से उसकी जुताई करेंगे, फिर बीज बो देंगे। उसके बाद वो प्रकृति पर निर्भर रहती है और उत्पादन बहुत कम होता है। यही प्रक्रिया वह दूसरे 2-3 साल बाद एक जगह पर केवल 2-3 बार खेती करते हैं। उसके बाद वह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया जाके की जाती है। इसीलिए इस खेती को स्थानांतरणशील कृषि, कौन कृषि, स्थानांतरणशील कृषि या शिफ्टिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। वहां पर पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है, इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस समय जो चल रहा है स्थिति वह बहुत ही भयावह है। आप पता नहीं कब हमारा वीडियो देख रहे हैं ये, लेकिन इस समय जो स्थिति चल रही है उसको हम कोरोना काल के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है बहुत भयावह है। भारत समेत पूरे विश्व को कोरोना अपनी चपेट में लिया हुआ है, जिससे दिन ब दिन हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों से निवेदन है हमारा कि आप लोग घर में रहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ। इसका एक ही उपाय है कि कोरोना को हम लोग केवल घर पर ही रहकर हरा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भोजन। हम भोजन के बारे में यहाँ पर पहले इसकी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा कोई पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके। यानी ऐसा खाद्य पदार्थ, यानी कि पदार्थ जिसमें वसा, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि उपलब्ध हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हो, उसी को हम भोजन की संज्ञा देते हैं। अगर साधारण परिभाषा इसकी हम देखें अगर, तो इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उनको भोजन कहा जाता है। तो ये भी हमारा गलत नहीं होगा, ये भी हमारा सही होगा। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे जो हमारा दिया गया है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो कई अलग अलग देशों से भारत देश में लाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहले से ही सब कुछ पहले ही उपलब्ध था। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बाहर से लाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला खाद्य पदार्थ है वो है मिर्ची। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कहाँ से लाए थे? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ओके, आगे जो खाद्य पदार्थ है उसको हम देखते हैं, वो है भिंडी। भिंडी कहाँ से आया था? अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भिंडी कहाँ से आया था, तो उसमें ऑप्शन दे दे, तो उसमें आपका अफ्रीका जरूर दिया रहेगा, तो आपका अफ्रीका ही सही रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे जो हमारा दिया गया है खाद्य पदार्थ वो है सोयाबीन। सोयाबीन चीन से और गोभी व मटर यूरोप से आई। सोयाबीन कहाँ से आया? चीन से आया। कहाँ से? चीन से। गोभी व मटर कहाँ से? यूरोप से आई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे खाद्य पदार्थ जो दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे देखिए, तो जो हमारा आगे दिया गया है, देखिए यहाँ कुछ पौधों की विशेषता दी गई है, उसको देख लेते हैं। तो पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। यानी जो पक जाते हैं बीज, तो वह पकने के बाद अपने जो फल होते हैं उनको दूर ऐसे छिटक देते हैं, ऑटोमेटिक इधर उधर हो दूर दूर तक चले जाते हैं। तो उसी में हमारा, उसी कैटेगरी में हमारा सोयाबीन आता है। तो सोयाबीन के बारे में बताएं, हम कहाँ से आया है? चीन से आया है। तो उसका जो प्रक्रिया है कैसे आया है उसको हम देख लेते हैं। डायरेक्ट चीन से भारत में नहीं आ गया है, कैसे आया है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले चीन में पाया जाता था सोयाबीन, फिर उसके बाद वो अमेरिका लाया गया। कहाँ लाया गया? अमेरिका। उसके बाद कहाँ लाया गया? भारत में। यानी कि चीन में पाया जाता था,
चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका से भारत में लाया गया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, तो हमारा आगे दिया गया है काला हांडी जिला। काला हांडी जिला कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। काला हांडी जिला सबसे अधिक चावल उत्पादित करता है। अगर हम जिला के दृष्टि से देखते हैं कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो हमारा कौन सा जिला रहेगा, काला हांडी जिला। किस राज्य का है, उड़ीसा राज्य का है। और अगर हम राज्य की दृष्टि से देखें कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो हमारा कौन सा राज्य होगा, वो पश्चिम बंगाल सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। मडगांव गोवा में स्थित है। तो गोवा में मछली किसके तेल में बनाई जाती है, नारियल के तेल में। नारियल के तेल में बनाई जाती है। और अगर स्थान पूछ ले कि मडगांव कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे आप गोवा राज्य में स्थित है। या ऐसा पूछ ले कि किस राज्य में नारियल के तेल में मछली बनाई जाती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, गोवा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है हमारा लिंगहू फेन हांगकांग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, सांप के मांस से बनाया जाता है। एक ये जो लिंगहू फेन दिया है, ये प्रकार का डिश है जो हांगकांग का पकवान है और सांप के मांस से बनाया जाता है। तो वहाँ पर जो हमारे सीटेट ईवीएस में जो प्रश्न आते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं आते हैं कि लिंगहू फेन कहाँ का डिश है या पकवान है। उसमें घुमा फिरा के पूछता है कि उस देश का नाम बताओ जहाँ पर लोग सांप का भोजन खाना पसंद करते हैं और वहाँ का वो फेवरेट डिश माना जाता है। तो ऐसे पूछा जाता है और अच्छी तरह से घुमा के वो पूछता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा हांगकांग। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ लेगा कि लिंगहू फेन कहाँ का डिश है। ठीक, और वो अच्छी तरह से सीटेट ईवीएस में और अच्छी तरह से घुमा के वो पूछेगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हांगकांग। या जिस तरह पूछे तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, लिंगहू फेन और सांप के मांस हांगकांग, ये तीन जो शब्द हैं इसको याद रखिएगा, सांप के मांस, लिंगहू फेन और हांगकांग। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। हमारा जो आगे दिया गया है वो है कश्मीर के लोगों को सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। किसके तेल में, सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। अभी हम लोग गोवा के बारे में पढ़े हैं, तो गोवा के लोग किसमें मछली बनी पसंद करते हैं, नारियल के। किसमें, नारियल के। और अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर वाले सरसों के तेल में, किसमें, सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। केरल में नारियल तथा टेपिकोआ बहुत पसंद किया जाता है। क्या पसंद किया जाता है, नारियल और टेपिकोआ। हमारा जो पहला है वो है नारियल, दूसरा टेपिकोआ है। यह है जो है वो केरल के लोगों का फेवरेट है, उनके द्वारा यह बहुत पसंद किया जाता है। जो टेपिकोआ होता है वह जमीन के अंदर पैदा किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ आलू पैदा किया जाता है और अन्य चीज हैं जो जमीन के अंदर पैदा होते हैं, उसी तरह वहाँ का भी एक टेपिकुआ या फसल मानिए या कुछ भी हो वहाँ का, उसको वो जमीन के अंदर ही पैदा करते हैं। ठीक, देखिए जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर विभिन्न राज्यों में पेड़ के फूलों का उपयोग सब्जी के रूप में, अन्य किसी रूप में किया जाता है। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कचनार व केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। किसकी सब्जी बनाई जाती है, अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कचनार हो जाएगा, और केरल में देखेंगे तो केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। तो एक टॉपिक यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं। तो अगर सहजन पूछे, सहजन, तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसकी सब्जी या पकौड़ी के रूप में वो लोग प्रयोग करते हैं। सहजन कहाँ कहाँ हो जाएगा,
महाराष्ट्र का। तो हमारा यही आज का वीडियो था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। उसी के आधार पर आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।